और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज हम आपको ले चलेंगे गुजरात के मेहसाणा, जहां एक गांव में ज्यादा आबादी बुजुर्गों की है। युवा या तो शहरों में बस गए हैं या फिर विदेश चले गए। ऐसे में यहाँ अकेले रह रहे बुजुर्गों की खाने पीने की समस्याओं के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था है, जहां गांव के सभी बुजुर्ग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, सुख दुख साझा करते हैं, गांव की समस्याएं सुलझाते हैं और महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं। उम्र का एक ऐसा पड़ाव जहाँ किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शरीर साथ नहीं देता, अकेलापन खलता है, तब परिवार की जरूरत ज्यादा महसूस होती है। लेकिन दौड़ती भागती जिंदगी की रफ्तार ऐसी कि अक्सर अपनों का साथ छूट जाता है। ये उन्हीं छूटे हुए लोगों में से कुछ लोग हैं जो अकेलेपन से जंग जीतने की कोशिश में साथ साथ चल रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के मेहसाणा से करीब 50 किलोमीटर दूर चंदन की गांव की है, जहां माटी के मोह में गांव में अकेले छूट गए बुजुर्ग एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। महज 1000 की आबादी वाले इस गांव के ज्यादातर युवा शहरों में बस गए हैं या फिर विदेश चले गए हैं। ऐसे में पीछे छूट गए उनके माता पिता के सामने समस्या थी, खाना कैसे बनेगा, घर के काम कैसे होंगे और सबसे बड़ी बात, अकेलापन कैसे कटेगा। ऐसे में यहाँ के बुजुर्गों ने ही मिलकर एक उपाय ढूंढा, कम्युनिटी किचन का, जो सबकी मदद से सबके लिए चलता है। रसोईया यहाँ 24 घंटे उपलब्ध रहता है। यहाँ रोजाना खाना खाने वाले स्थायी सदस्य 2000 रुपए की मदद हर महीने देते हैं। बाकी लोग 40 रुपए की प्लेट के हिसाब से खाना खा सकते हैं। 10-12 साल पहले हमको इतना आइडिया आया कि गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इधर काम करने वाले कोई मिलते नहीं है, सफाई करने वाले नहीं मिलते। तो हम क्या करते हैं कि जो परमानेंट जो इधर खाते हैं उनके पास से 2000 हर महीने लेते हैं, और कोई दिन आते हैं जो उनको 80 रुपया और 40 रुपया शाम का वो चार्ज लेते हैं। बाकी का जो पैसा डेफिसिट होती है वो हम लोग ही दे देते हैं। इस कम्युनिटी किचन में गांव के लगभग सभी बुजुर्ग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। जो आ पाने में असमर्थ हैं, उनके घर टिफिन पहुंच जाता है। ये लोग न सिर्फ एक परिवार की तरह बैठकर खाना खाते हैं, बल्कि एक दूसरे से सुख दुख भी साझा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मन बहलाने के लिए साथ बैठकर महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं। कुल मिलाकर सब खुश हैं। कहाँ पे? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद रहता है तो आप उनके साथ रहना नहीं पसंद करते हैं ना? पसंद, पर वो क्या धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, नहीं ये खेती बाड़ी ये सब बस हमारे ख्याल रखना पड़े ना। ये जो कम्युनिटी किचन है, हाँ, इसमें कितने सालों से आप खाना खा रहे हैं? 10 साल से होता है, पर हम तो 8 साल से खाते हैं। फिर हम घर पे खाते थे, पर अभी 8 साल से ये खाते हैं। क्योंकि बच्चों के साथ तो वीडियो कॉल पे बात होती है, तो ऐसे ही होता है। और यार सब हम लोग मिलजुल के रहते हैं, एकदम भाईचारा परिवार जैसा है, इसलिए हमें अलग जैसा लगता ही नहीं है, अकेले ऐसा लगता नहीं है। मेरा बच्चा एक अहमदाबाद है और एक अमेरिका है। बच्चों के बिना अच्छा लगता है आपको? अच्छा तो वो सब इधर रहते हैं ना, और सीनियर सिटीजन रहते हैं तो अच्छा लगता है। बुजुर्गों की ये दिनचर्या यहाँ पिछले 10 सालों से चल रही है। इस अनोखे गांव को निर्मल और तीर्थगम जैसे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। खास बात यह है कि पैसों के लिए भी ये अपने बच्चों पर निर्भर नहीं है। कोई नौकरी से रिटायर हुआ है तो किसी के पास खेती बाड़ी है, यानी यहाँ जिंदगी गुलजार है। मेहसाणा से कामिनी आचार्य, गुड न्यूज टुडे।